बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में रघु नाम का एक दूध वाला रहता था। रघु अपनी चतुराई और चालाकी के लिए जाना जाता था, लेकिन उसके लालच की कोई सीमा नहीं थी। वह हमेशा अपने दूध में पानी मिलाकर ज्यादा पैसे कमाने की कोशिश करता था। गांव के लोग जानते थे कि रघु दूध में पानी मिलाता है, लेकिन चूंकि गांव में दूसरा कोई दूध वाला नहीं था, लोग मजबूरी में उससे दूध खरीदते थे। रहस्यमय प्रस्ताव। एक दिन रघु के पास एक अजनबी आया। वह लंबा काले कपड़े पहने हुए और गले में एक चमचमाती माला डाले था। उसने रघु से कहा, मैं एक पुराने राजमहल में रह रहा हूँ। वहाँ मुझे हर दिन ताज़ा दूध चाहिए। मैं तुमसे दोगुने पैसे दूंगा, लेकिन दूध में पानी मिलाया तो अंजाम बुरा होगा। रघु को यह सुनकर लालच आ गया। उसने सोचा, अगर हर दिन इतना पैसा मिलेगा तो मैं जल्दी ही अमीर बन जाऊंगा। रघु ने तुरंत प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। रहस्यमय राजमहल। अगली सुबह अजनबी ने रघु को राजमहल के रास्ते पर बुलाया। ये महल गांव के पास एक घने जंगल में था। लोगों का कहना था कि ये महल शापित है और वहां रात में अजीब अजीब आवाजें आती हैं। रघु को डर तो लगा, लेकिन लालच उससे ज्यादा बड़ा था। उसने दूध का बर्तन उठाया और जंगल की ओर चल पड़ा। जब वह महल पहुंचा तो उसे हैरानी हुई। महल बाहर से टूटा फूटा था, लेकिन अंदर सब कुछ चमचमाता हुआ था। अजनबी ने रघु का स्वागत किया और दूध लेकर अंदर चला गया। लालच और सजा। रघु ने कुछ दिन ईमानदारी से दूध दिया। अजनबी उसे समय पर दोगुने पैसे देता रहा, लेकिन रघु की फितरत आखिर कब तक बदलती। उसने सोचा, अगर मैं दूध में थोड़ा सा पानी मिला दूं तो इसे कैसे पता चलेगा। अगले दिन उसने दूध में पानी मिलाकर अजनबी को दे दिया, लेकिन जैसे ही अजनबी ने दूध का पहला घूंट लिया, उसकी आंखें लाल हो गई। उसने गुस्से से रघु की ओर देखा और कहा, तुमने मेरी चेतावनी को नजरअंदाज किया। अब तुम मेरी दुनिया में फंसोगे। महल का रहस्य। अजनबी ने ताली बजाई और अचानक महल की दीवारें कांपने लगीं। चारों ओर धुंध छा गई और रघु ने खुद को एक अजीब जगह पर पाया। वहां कई लोग थे जो घबराए हुए इधर उधर भाग रहे थे। रघु को समझ नहीं आया कि वह कहाँ है। तभी अजनबी उसके सामने प्रकट हुआ और बोला, यह शापित आत्माओं की दुनिया है। जो भी लालच में फंसता है, उसे यहाँ आकर अपनी गलतियों की सजा भुगतनी पड़ती है। अब तुम्हें यहाँ रहकर दूसरों की मदद करनी होगी। पश्चाताप। रघु को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अजनबी से माफी मांगी और वादा किया कि वह अब कभी लालच नहीं करेगा। अजनबी ने कहा, तुम्हें सबक सिखाने के लिए मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। वापस जाओ और अपनी जिंदगी सुधारो, लेकिन याद रखना, अगर फिर से लालच किया तो यह मौका तुम्हारे लिए आखिरी होगा। नई शुरुआत। रघु अचानक अपने घर में जागा। उसे ऐसा लगा जैसे ये सब एक सपना था, लेकिन उसकी जेब में अजनबी के दिए हुए सोने के सिक्के अब भी मौजूद थे। उस दिन से रघु ने ईमानदारी से काम करना शुरू कर दिया। उसने दूध में पानी मिलाना बंद कर दिया और गांव वालों का विश्वास जीत लिया। लोग कहते हैं कि वह अजनबी असल में एक संत था, जो लोगों को उनकी गलतियों का एहसास कराने के लिए अलग अलग रूप धरता था। निष्कर्ष। इस कहानी ने गांव के सभी लोगों को यह सिखाया कि लालच का परिणाम हमेशा बुरा होता है। रघु की कहानी आज भी उस गांव में सुनाई जाती है, ताकि कोई भी ईमानदारी का रास्ता न छोड़े।